हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 क्लास 9 का। इसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन हम लोग जगह की कमी के कारण यहाँ पे 3 ही प्रश्न सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में, ध्यान देना है यहाँ पे कि एक चर में बहुपद पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये एक चर में बहुपद है, ये भी एक चर में बहुपद है, ये तो बहुपद ही नहीं है। ठीक है, एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पे कारण भी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये एक चर में, एक चर में बहुपद है। ठीक है, इसका कारण ये आप देख, इसका कारण आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि चर का घात जो है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे तो एक चर में बहुपद है। और इसका कारण आप नीचे लिख सकते हैं कि ये जो है, यहाँ पे जितने भी चर दिए गए हैं सबका घात जो है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये एक बहुपद है। ठीक है, दूसरा नंबर, ये भी क्या है, एक चर में बहुपद है। यहाँ पे चर क्या है, सिर्फ y है। और यहाँ पे कारण यहाँ पे हम नहीं लिखे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि चर का घात एक पूर्ण संख्या है, ये जानकारी के लिए है, सिर्फ समझ रहे हैं। नहीं तो इस तरह का प्रश्न आपको एक नंबर में ही पूछेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, देख के समझ करके क्या लगा देना है, टिक लगा देना है कि ये बहुपद है कि नहीं। ये 2 दिया गया है रूट में, यहाँ पे अगर यही रूट चर के ऊपर होता और ये पावर इधर होता, या फिर पावर नहीं दिया हुआ होता, ये सिर्फ रूट यहाँ पे आ जाता, तो क्या हो जाता, फिर ये बहुपद नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे चर का जो घात होता वो क्या होता, एक पूर्ण संख्या नहीं होता। इसको आप नीचे लिखेंगे, चूंकि चर का घात एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे चर क्या दिया गया है, सिर्फ y दिया गया है, इसलिए ये एक चर में बहुपद है। अब तीसरा नंबर का कारण आप क्या यहाँ पे लिखेंगे, तीसरा नंबर देख रहे हैं यहाँ पे चर का घात क्या दिया गया है। इसको आप जब सोल्व करेंगे पूरा, आप रूट हटा करके लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 3t के पावर 1/2, रूट का मतलब होता है आधा, पावर कितना 1/2 प्लस t, और यहाँ पे 2 का पावर भी कितना हो जाएगा 1/2। आप लिखे या ना लिखे, ये तो क्या है, अचर है, ये तो मैटर नहीं करता है। √2 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे चर का घात कितना हो जा रहा है 1/2, अर्थात ये पूर्ण संख्या 1/2 नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या है, इसमें यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। बहुत सिंपल, और ऐसा हम लोग बेसिक वीडियो में भी किए हैं, इस तरह का कारण आपको वहां पे भी बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या चीज है, सेम चीज इसमें भी, ये जो लिखे हैं यही चीज आपको यहाँ पे लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो y+2, और y का पावर कितना है, यहाँ पे पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर यहाँ माइनस में 1 हो जाएगा, नीचे प्लस में, ऊपर जाने के बाद माइनस में। तो यही सेम चीज यहाँ पे आपको लिखना है कि चूंकि चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी एक बहुपद ही नहीं है। एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि चर यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ही दिया गया है, सिर्फ y। अब आ जाते हैं हम लोग 5वां नंबर में। तो 5वां नंबर में आप देखेंगे कि चर कितना है, एक x है, एक y है, एक t है। तो ये क्या है, ये बहुपद है, बहुपद है, लेकिन एक चर में नहीं। कितने चर में है, एक चर में नहीं, 3 चर में है। कितने हैं, 3 चर में, 3 चर में।
समझ में आ रहा है? यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं इस तरह से। बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं, 3 चर में, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3 चर में बहुपद है। बहुपद है क्यों? क्योंकि जितना भी चर का पावर दिया गया है सब के सब क्या है, एक पूर्ण संख्या है, कोई भी बटा में या फिर ऋणात्मक नहीं दिया गया। तो ये बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है, 3 चर में है, एक्स वाई टी, 3 को चर दिया गया है। यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न में। तो दूसरा नंबर प्रश्न और सिंपल, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो गुणांक भी हम लोग बेसिक वाला वीडियो में समझे हैं कि कैसे लिखा जाता है। एक्स स्क्वायर का गुना में सिर्फ हमको देखना है, किसका? एक्स स्क्वायर का। यहाँ दो, यहाँ पे एक्स है, एक्स का गुना में 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, सिर्फ इसको हमको देखना है। टारगेट किसको करना है? एक्स स्क्वायर वाला को। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं गया है, तो एक्स स्क्वायर का पावर हम लोग कितना लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? 0 होगा। कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 0 गुना में, यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब हम लोग देखिए यहां से सोल्व करते हैं। पहला नंबर, एक्स स्क्वायर का गुना में यहाँ पे क्या है? गुणांक 1, बस ऐसा ही लिख देना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे -1, कितना है? -1, क्योंकि गुना में एक्स स्क्वायर का गुना में माइनस दिया गया इसलिए -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो π/2 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं गया है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। आ रहा समझ में? क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होना चाहिए आपको। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है तीसरा नंबर, इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर आप इससे पहले जो हम लोग बहुपद का बेसिक वीडियो डाले हैं, अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो इस चीज का भी हम कहीं ना कहीं उसमें जिक्र किए हैं, इसका भी बात उसमें हुआ है, तो इसको भी बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, अगर दिक्कत हो रहा है तो बोला क्या है क्वेश्चन की 35 घात के द्विपद, द्विपद यानी कि 2 टर्म होना चाहिए, और घात कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। बस सिंपल इसको ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद बनाने में दिक्कत नहीं होगा आपको। और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 100 घात का कितना देना है? 100 घात का एक पद में लिखना है, एक टर्म में। तो देखिए 35 घात का द्विपद यानी कि x के पावर 35 आप कर दीजिए और +2 लिख दीजिए। एक एक बोला है, आप चाहे तो 20, 50, 100 जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। y के पावर एक एग्जाम्पल हो गया ये 35 घात का। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं y के पावर 35 माइनस y, ये भी चलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि z के पावर या फिर -z के पावर 35 +2, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि t के पावर 35 +9। बहुत सारा एग्जाम्पल, एक नहीं 1000 लिखा जा सकता है। अब बोला है यहाँ पे कि 100 घात के एक पद में, ये द्विपद लिखे हैं, इसमें जितना भी लिखे हैं देखिए 2 टर्म दिया गया है ना, 2 टर्म दोनों शब्द में, एक ये वाला हो गया अलग, 2 ये हो गया तीसरा नंबर 3, और यहाँ पे सबका घात कितना है? 35 होना चाहिए। घात सिर्फ 35 होना चाहिए और 2 टर्म में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बोलता है कि 100 घात का एक पद में लिखिए, तो x के पावर खाली 100 लिख दीजिए, खत्म। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, रूट लगा सकते हैं आप, रूट ऐसे दिया गया है, यहाँ पे भी रूट लगा सकते हैं आगे। सिर्फ क्या होना चाहिए? चर का घात 35 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x के पावर 100 ये एक हो गया, y के पावर 100 ये भी हो गया, z के पावर 100 ये भी हो गया। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं √3 x के पावर 100, एक टर्म में होना चाहिए, एक पद, सिर्फ एक पद होना चाहिए, और पावर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो इससे आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो ये क्वेश्चन क्या लगता था? बहुत ज्यादा टफ लगता था, समझ में नहीं आता था। इसलिए तो आपको समझने में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करें, इसको और अच्छे से समझाया जाएगा। और आप बेसिक वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न बनाने में दिक्कत हो सकते हैं, अगर आप क्लास 9th में हैं तो। और अगर आप बेसिक वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपको इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। ओके।